आई एम श्योर आपको भी तकरीर बहुत पसंद आई होगी। अच्छा जेस्चर है, प्राइम मिनिस्टर साहब इज कमिंग अप मोर सेक्युलर, मोर प्रोग्रेसिव। बिल्कुल होली के जिस तरह से उन्होंने पूरे इज्तिमा से खिताब भी किया, दिस वाज अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कि किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए कि आपका मुल्क ओपन है फॉर ऑल द रिलीजन्स। लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई, थोड़ी माजरत कर लेते या एटलीस्ट ये हकाइक बता देते कि आप रिलीजन की बात करिए, हम तो फिरकों में बटे हुए हैं, हम तो सुबाइयत में बटे हुए हैं, लीडर लेवल के ऊपर। मतलब सीएम केपीके की बिल्कुल आपको स्पीच याद होगी जब वो रिसेंटली भी पंजाब आए हैं, लाहौर आए हैं, तो उन्होंने आके कहा कि हमें अगर रोका गया, दीवार से लगाया गया तो हम ऐसे बागी हो जाएंगे कि किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकेगा। यू नो द पश्तून इशू, द पंजाबी इशू, हम तो इसमें बटे हुए हैं। अगर इसका भी थोड़ा जिक्र कर देते तो बेहतर ना होता सर? एक तो मैं करेक्ट कर दूं कि मन्नान साहब ने शायद वो कल की परफॉर्मेंस नहीं देखी मरियम औरंगजेब की। मरियम औरंगजेब की जिस पे मैं कमेंट कर रही थी, क्योंकि जो वो साइट्स की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की, वी ऑल एग्री, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उन साइट्स को बंद होना चाहिए। जो मैं कर रही थी शायद इन्होंने देखी नहीं वो परफॉर्मेंस, वो पूरा ड्रामा नहीं देखा जिसमें मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जजेस पे सोशल मीडिया के जरिए प्रेशर डाला जा रहा है डिसीजन फेवर में लाने के लिए, और ये सारे जो प्रेशर डाल रहे हैं हम सोशल मीडिया को बैन कर देंगे। मैं उस पे कमेंट कर रही थी, लेट मी करेक्ट दैट। और वो ये दोबारा देख ले तो ये मरियम औरंगजेब की माशाल्लाह ये है। और इसी पे मैं स्पीच पे आती हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी सबको हमने खुल के माहौल देना है कि सारे जो हैं वो मिल के रहें और सबको इक्वल राइट्स हैं, और आप साथ ये कह रहे हैं और आपके जो नीचे वाले सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई डिसीजन आया या ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं या जजेस ने दिया तो हम सोशल मीडिया बंद कर देंगे। मतलब ये तो हाल स्पेसिफिक क्यों रख रही है अंदर? इतना बड़ा सीरियस इशू है जिसकी तरफ मैं आना चाह रही हूँ। वो इशू यही है कि इसको साथ मिला लें। पंजाब गवर्नमेंट की अनोखी मंतक आपको नजर आएगी जहां पे एक तरफ प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के अपने सेक्युलर प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी तकरीर की सूरत में, वहीं पर पंजाब के ये जो सिफारिश दी जाती है इनके सूबाई वजीर अली रजा गिलानी साहब की तरफ से कि जितनी भी जो हायर एजुकेशन के वजीर हैं कि जितनी भी कॉलेजेस में खवातीन हैं वो अब हिजाब लें, और जो हिजाब लेंगी उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे अगर उनकी अटेंडेंस 65% कम है। आई मीन प्लीज वेक अप, स्मेल द कॉफी। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? क्या आपके प्राइम मिनिस्टर प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अकलियतों की बात कर रहे हैं, होली के त्यौहार से लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, और यहां पर पंजाब के अंदर ये सिफारिश आप पास कर देते हैं? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट मुस्लिम? मैं जरा मुझे मौका दें। जरूर। पहली बात तो यह कि मुनाफकत की इंतहा हर जगह। क्या कहते हैं ना वो बगल में छुरी और मुंह पे राम राम वाली हिसाब है। ये हर जगह जाके जो चेहरा दिखाते हैं, जो असल चेहरा बहुत मकरू है। सबसे पहले आप देख लें इन्होंने रेशियल प्रोफाइलिंग पे क्या किया है, वो नोटिस निकले। इन्होंने उनकी नस्लियत की बेसिस पे पहली दफा पंजाब में रेशियल प्रोफाइलिंग हुई, पहले कभी नहीं हुई थी, ये पहली दफा हुई। बलोचिस्तान का ये हाल करेंगे यहां, वहां भी यही हाल हुआ है। इनइक्वालिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात करते हैं कि जी हमारा रोशन चेहरा और ये चेहरा और वो चेहरा, मुझे बताएं आपके कपड़े पहनने पे आपको नंबर मिलेंगे, इससे घटिया क्या बात हो सकती है कि आप कह रहे हैं कि जी अगर आपने हमारी मर्जी के कपड़े पहने तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, नहीं पहने तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। आप हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, मेरिट पे नंबर नहीं देना चाहते। मैं कहती हूं इससे घटिया कोई बात ही नहीं हो सकती, इससे डिस्क्रिमिनेटरी कोई बात नहीं हो सकती। तीसरी बात मैं आपको बता रही हूं, और ये बड़ी खौफनाक बात है, नाजरीन आप सुने, सेंसस के अंदर एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। मर्दमशुमारी में सारे इन्यूमरेटर्स जो हैं, सारे डेटा कलेक्टर्स आदमी होंगे, एक औरत नहीं होगी। और इससे बड़ा धोखा आज सबने इस पे बात की है, मैंने अपना इस पे रेज किया है। आप सोचें कि सुबह 8 बजे आदमी चले जाते हैं, घर में औरतें होती हैं, सारा खानदान होता है, बाहर आदमी आएंगे उन औरतों को पूछने, घर का सारा भरवाएंगे, कितनी औरतें उनको कितना टाइम देंगी, और उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन जाएगी और क्या होगा? पहली बात तो ये इट इज इलीगल। ये पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की रूल्स में है कि आपने इन्यूमरेटर्स औरत रखनी है। दूसरा ये है इट इज अनएथिकल। तीसरा ये अनकल्चरल। ये जो आज स्पीच की है, आई एम सो ग्लैड कि नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है, इनका साथ साथ इधर स्पीच कर रहे हैं, इधर साथ साथ ये सारी बातें आ रही हैं, सबको पता चल गया रेशियली ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं, रिलीजियसली ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जेंडर वाइज ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और फिर खड़े होके
वो पोला सा मुंह बना के फिर मनान साहब, पंजाब हुकूमत की इन सिफारिशात के बाद ये बात साबित हो गई है जो कि अंदलीब साहिबा कह रही है। मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेने दें। आप तब तक जरा तैयारी कर लें कि आपने किस तरह से हम सबको, देखने वालों को पैसिफाई करना है कि 5% एक्स्ट्रा मार्क्स हिजाब लेने पर कैसे दे सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी सिफारिश है, लेकिन ऐसी सिफारिश आई क्यों? प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज, और मनान साहब, खैर मैं आपका टेक आके लेती हूँ, ये अप्रूव मत कीजिएगा, ये किसी सूरत अप्रूव नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं। मियां मनान साहब, आपके सामने पूरा मुद्दा है, ताज़ा तरीन खबर भी है ये, क्योंकि शाम को ये खबर आती है और मतलब मेरी समझ से बाहर है कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब इस चीज को किस तरह से अलाउ करेंगे। 5% एक्स्ट्रा मार्क्स उन तमाम कॉलेजेस में जो बच्चियां स्कार्फ लेंगी, हिजाब लेंगी, अपने सर को ढकेंगी। मनान साहब, क्या हो गया आप लोगों को? मेरी बात सुन लें जरा गौर से। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पर्दे के बारे में क्या फरमाया है? आप और मैं कौन होते हैं इसको इतराज करने वाले? हम कौन हैं? हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हकामात के पाबंद हैं। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। ये हिंदुस्तान से इस तरह इसलिए ये नाचने गाने के लिए नहीं बना। ये बाकी आके मेकअप करके बात, मेरी बात आप पूरी सुन लें। मैंने सबको पूरी सुनी है। नहीं फिर इस तरह मैं चला जाऊंगा। बात ये है कि जब तक आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगी, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा दीन है, मैं इस पे अपनी पूरी बात करूंगा। और दीन के खिलाफ जो बात करेगा वो जहन्नमी है, उसका ठिकाना दोज़ख है। बात ये है कि क्या आप इस बात की इजाजत देते हैं कि फ्रांस में हिजाब पे पाबंदी लगा दी जाए, इटली में पाबंदी लगा दी जाए, मुसलमान लड़कियों को इजाज़त ना दी जाए, कई जगह स्टेट्स में आपको दाखिला ना दिया जाए, वहाँ होलोकास्ट पे कोई चैलेंज नहीं करता। हम मुसलमान इतने बेशर्म क्यों हो रहे हैं कि हम अपने दीन पे इतराज करना शुरू कर जाए? ये कौन सी बात है? ये कौन सी जिरा है? कौन इसका इजाजत देगा? बात ये है कि पर्दा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। पर्दे के लिए मेरी बात सुने, पर्दे पे कायल करने, मेरी बात सुन ले, पर्दे कीजिए। क्या मैं मुसलमान हूँ? मुझे ये साबित करने के लिए अपने सर को ढकना पड़ेगा सर? मुझे ये बताइए। पहले बात सुने, आप मुसलमान हैं, मैं आपकी मुसलमानियत पे नहीं, आपको पर्दे की तरगीब देना कोई गुनाह नहीं है। जो कहता है पर्दे की तरगीब देना गुनाह है, वो उसकी मुसलमानी पे आप क्या सवाल करेंगी? बात यह है कि पर्दा अल्लाह मनान साहब, इस्लाम में जबरदस्ती भी नहीं है। इस्लाम में इस्लाम में बेपर्दगी भी नहीं है। मेरी बात सुन ले, करके स्कार्फ लेने पर मजबूर नहीं कर ये टोटल मीडिया सुन रहा है। इस्लाम में भी बेपर्दगी भी नहीं है और अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी बेपर्दा होने की। देखिए मुझे आप किसी मुफ्ती साहब को बुला लें और फतवा ले लें, किसी मसलक के मुफ्ती को बुला लें। इतनी आजादी से मीडिया को ना करें, इतनी आजादी से नेगेटिव प्रोग्राम ना करें, इतनी आजादी से नेगेटिव मैसेज ना दें। आप ये मैसेज दें कि हम मुसलमानों का मुल्क है और हमने अहकामे खुदाबंदी मानना है। बात मुसल्लत करने की है, मुसल्लत करने की नहीं। मुसल्लत 1400 साल पहले हो गई थी जब अल्लाह और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था। हम कौन है मुसल्लत करने वाले? मनान साहब कूल डाउन, ठीक है मनान साहब, बहुत जज्बाती बात नहीं बात की है। आपने दीन के खिलाफ बात की है, कोई दीन इसकी इजाजत नहीं देता। एक सेकंड मनान साहब, आप ये जो है ये हाल है किसी को माफ करने का और किसी को माफ ना करने का, मेरी बात सुन लें आप, किसी को माफ करने का और किसी को माफ ना करने का जो हक है, जो उसका मुनसिफ है, वो हमारे जो है अल्लाह ताला के ये एक प्रेरोगेटिव है। ये किसी का नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप अच्छे मुसलमान नहीं है या मैं किसी और को कहूं कि तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो। ये सारा कुछ जजा और सजा जो है ये ऊपर वाले की है। अगर हम जमीन पे अदालतें इस पे लगा के बैठ जाएं कि कौन मुझसे बेहतर है और कौन मुझसे बेहतर नहीं है, तो फिर क़यामत के रोज का इंतजार कैसा? आज ही आप एक दूसरे को सजाएं दें और बात खत्म करें। बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं वो किसी और तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये है मेरिट, एजुकेशनल मेरिट। एजुकेशनल मेरिट में ये होता है कि कौन कितने अच्छे नंबर लेता है, कितना पढ़ता है और कितना पढ़ के और तैयार होके जाता है उसमें। अब ये तो नहीं है ना कि आप भी तो सिर्फ इस पे प्रमोशंस देनी शुरू कर दें। इन जो आपकी हुकूमत की जो स्केल्स होती हैं कि वो कितना दीनदार है तो उसको जो है वो ग्रेड 21 पे लगा दे, जो उसके जिसके दीन पे आपको शक है आप उसको डिमोट करके तो जो है वो 17 ग्रेड में ले जाए। ये देखें, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है और हर जगह की एक जगह होती है।
یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ پردہ اور آپ نے جو اگزامپل دیا فرانس کا، لیکن فرانس کے بہت لوگ اس کے خلاف ہیں کہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سب ایک ہی پیج پہ ہیں کہ نہیں جی ضرور ان پہ پابندی لگا دیں. وہاں تو جا کے ہم چاہتے ہیں کہ اپنا جو طریقہ کار ہے وہاں اپنے ملک میں ان کے کریں، تو جو باہر والے آنے والا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے والا طریقہ کار کرو. تو دیکھیں ایک طرح کے اصول ہوتے ہیں. صاحبہ یہاں پر یہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بھی یہاں پر اس پابندی کے خلاف ہیں، دونوں صورتوں میں، پہننے کی بھی پابندی اور اتارنے کی بھی پابندی. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، گورنمنٹس کو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، فرانس کی گورنمنٹ ہو یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو، نہ فرانس کی گورنمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ مسلط کرے اور نہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہے. لیکن بینش میں یہاں پہ ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اچھی چیزیں انٹروڈیوس کریں، کوئی خفا نہیں ہوگا. نیشنل کیڈٹ کور، آپ بہت چھوٹی ہیں مجھ سے، آپ نے شاید نہیں کی ہوگی. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک پروگرام انٹروڈیوس کرایا تھا نیشنل کیڈٹ کور، جس کو ہم NCC کہتے تھے. وہ بھی مسٹ نہیں تھا، وہ مرضی ہوتی تھی، لیکن اس پہ 20 نمبر دیے جاتے تھے. اس 20 نمبر میں کیا ہوتا تھا، اس میں آپ کو جو ہنگامی حالات ہوتے ہیں، جس طرح آپ کو ایکسٹرا فورس چاہیے ہوتی ہے اگر جنگ ہو جاتی ہے، آپ کو ایک وہ جو بیسک فرسٹ ایڈ کے طریقہ کار ہیں وہ سکھائے جاتے تھے. کس طرح سے اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس کو کیسے، ایک بہت بڑا یہ پروگرام تھا اور اس میں 20 نمبر ضرور دیے جاتے تھے اس کو، جو کہ وہ کورس کر لیتا تھا. 2 سال کی وہ ٹریننگ ہوتی تھی. تو وہ تو آپ نے بند کر دیا. جب یہ بند بھی میں آپ کو یاد کراؤں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا ہے، 97 کی جو اینڈ والی ان کی گورنمنٹ تھی اس میں بند ہوا ہے. ایون ضیاء الحق اتنے بڑے آمر ہوتے ہوئے بھی اس نے یہ پروگرام بند نہیں کیا، یہ انہوں نے بند کیا ہے. یہ ایسا پروگرام ابھی آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے آپ کے حادثے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ اپنے آرمی کے جوانوں کو بھیجا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ کیڈٹ کور تیار ہوتی تو ایسے حالات میں جب ملک میں سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور کوئی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ میدان میں اترتے اور یہ آپ کی ہیلپ کرتے. لیکن چونکہ ایک اچھا پروگرام تھا بند کر دیا گیا. میری تو التماس ہوگی وزیر اعظم صاحب سے کہ آگے بڑھیں، اس کو پھر سے کنٹینیو کرائیں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو بہت مدد مل سکتی ہے اگر ہنگامی حالات کے دوران، یا ویسے بھی اس میں گرومنگ ہو جاتی ہے لوگوں کی. لیکن اس طرح کی جو چیزیں یہ ذاتی چوائسز ہیں، میں کس قسم کا لباس پہنتی ہوں یا کس قسم کا نہیں پہنتی، یہ میری ایک ذاتی چوائس ہے، یہ کوئی مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اب میں جواب دوں، مجھے اجازت ہے جواب کی. اب آپ کو کچھ مدے کی سمجھ آئی ہے، کوئی اسلام کے منافی بات نہیں کر رہا. ہم سب الحمدللہ مسلمان میری بات سمجھ لیں، ہم صرف طرز حکمرانی کی بات کریں. طرز حکمرانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تعلق یہ ہے کہ علی رضا صاحب کا جو بیان میں نے سنا ہے، سر طرز حکمرانی ذرا میری بات تو سن لینا. جو بیان میں نے سنا ہے یہ مرضی سے ہے، پابندی نہیں ہے. کہیں منسٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جو بچی حجاب نہیں پہنے گی اسے کالج میں یا کلاس میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. یہ بالکل نہیں کہا. میں چیلنج کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو حجاب پہنے گی ترغیب دینے کے لیے، جس طرح میری بہن نے NCC کا کہا ہے کہ 20 نمبر زیادہ ملتے تھے جو بیٹیاں NCC ٹریننگ کرتی تھیں، یہ ترغیب دینے کے لیے ہے کہ جو بچی حجاب پہنے گی اسے 5 نمبر زیادہ ملیں گے. یہ پابندی نہیں ہے، یہ مرضی پہ منسلک ہے. چلیے یہ پھر بھی ٹھیک ہے کہ مرضی سے منسلک ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ سفارش ہے اور میری یہ دعا ہے، اور مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سفارش گدی کی ٹوکری میں جانے والی ہے، اور یہ جو وزیر صاحب ہیں ان کی تو کلاس ہونے والی ہے. میں ایک صرف بیٹ کرنا چاہوں گی. دیکھیں ہماری ہر پارٹی میں ہوتا ہے انسان سے کوئی نہ غلط بیانی کبھی ہو جاتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں. کوئی نہ کوئی کیونکہ اتنی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ پرابلم، تو بجائے ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے، میں تو کم از کم اپنی پارٹی کے کسی بھی غلط بیان کو میں نہیں ڈیفینڈ کروں گی. میں کہوں گی کہ ہاں غلطی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ کیا جائے. لیکن اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا، جس طرح کہ وہ جو کیس ہے ابھی، میں اس کا کہنا نہیں چاہتی، اس کو بھی بیٹھ کے کچھ لوگوں نے ڈیفینڈ کیا. لیکن تھینک گاڈ کہ سینٹی پریویلڈ، اور وہاں پہ پھر انہوں نے بیک آف کیا. وہ میں مراد سعید صاحب کے جو ہنگامہ ہوا تھا اسمبلی، اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہوں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں آپ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی بالکل کنڈیمنیشن بھی آ رہی ہے، اور آصفہ بھٹو صاحبہ نے بھی اس کے اوپر کنڈیم کیا. جی اندلیب، آپ کا ٹیک. دیکھیں بڑی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پھر میں آگے لے کے چلتی ہوں شو کو. بڑی سمپل سی بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے،
मतलब जो बच्ची नहीं पहनेगी निकाब उसको 5% नंबर नहीं मिलेंगे। इससे बड़ी पनिशमेंट और डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काश ये जिस तरह से आज जज्बे से, जोश से ये सारा कुछ बोल रहे हैं, तो क्या इस्लाम ने किसी की बहनों के मुतल्लिक ये बातें करने की बिल्कुल इजाजत दी हुई है? उस पे काश ये खड़े होते और जंप करते जैसे आप कर रहे हैं स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए, वहां असेंबली में करते कि ये बहनें हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, इनके बारे में क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ना स्पीकर ने, ना MNAs इनके ने, ना इनके वजीर आजम ने, ना मरियम नवाज ने उसको कंडेम किया। नंबर 1, वो किस इस्लाम ने इजाजत दी हुई है मुझे बताएं? इस्लाम में तो उस चीज की सख्ती से ममानियत है, उस पे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। नंबर 1। नंबर 2, मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह बुलाई जाती हैं कि वो इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस में आके बोले, किस हैसियत से कि वो शहजादी हैं? मुझे ये बताएं। अयाज सादिक साहब उनकी क्वालिफिकेशन क्या शुरू करते हैं? वो कहते हैं कि जी इन्होंने यूथ लोन प्रोग्राम इनिशिएट किया था। वो यूथ लोन प्रोग्राम जिस पे ये डिसग्रेस होके, बेइज्जती होके उतारी गई थी। इन्होंने कहा था मैं PhD हूं और वो PhD डिग्री नहीं प्रूव हुई थी and she had to resign. The judge said, do you want to be disgraced or do you resign? उस यूथ लोन प्रोग्राम में जिस पे वजीर आजम ने खफा हुए हैं कि ये फेल हो गया, 100 बिलियन में से 7 बिलियन गया और वो भी बोगस है, तो मुझे ये बताएं कि ये इनका वहां इनकी सच्चाई कहां जाती है, वहां गैरत कहां जाती है? जी, ये नहीं, मैं आखिरी बात, हाँ जी, ये बात इस्लाम की नहीं है, ये बात जो है ये जहनियत की है। ये जो जहनियत है डिस्क्रिमिनेटरी, और ये जो इनकी बादशाहत वाली जहनियत है जिसमें जो ये खुद कहें वो सही है, इस्लाम में जो मर्जी कहा जाए, और जो ये खुद कहे गलत है, चाहे वो जायज हो, वो जायज है। ठीक है। ये मनान है साहब, जी इनकी दो जहनियत। सवाल आपके सामने आए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जावेद लतीफ और मुराद सईद वाली एपिसोड को कंडेम क्यों नहीं किया, इसकी भी रीजन बता दें। और मरियम नवाज साहिबा वहां पे इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर बोलने जाती हैं, बात करती हैं, किस हैसियत से? दोनों चीजों के ऊपर सर कमेंट देखें, मेरी बात सुने। इंटरनेशनल विमेन कॉकस एक तंजीम है। कॉकस तंजीम के पास पूरा इख्तियार है कि वो जिसको मर्जी बुलाए, अंदलीब बीबी को बुलाए, किसी और को बुलाए। आप हर बात पे कीड़े निकालने का क्या आपको मसला है? बात ये है कि उन्होंने बुलाया और बहुत सारी ख्वातीन को बुलाया, उसमें आज भी 13 तकारीर हुई है और उन 13 बीबी मेरी बात सुन लें भाई, है कि मुझे पूरा एहतराम है और मैं कोई लफ्ज़ मुंह से ऐसा नहीं निकालूंगा जिसके ख्वातीन के एहतराम में कमी आए, लेकिन आप भी अल्लाह के लिए अपने लहजे और अपनी ज़बान को ज़रा रीविजिट कर लीजिए करिए कि आप ऐसे ऐसे अल्फाज कह जाती हैं जो कि आपको नहीं कहने चाहिए, आपकी शान के ख़िलाफ़ है। मैं यही आपको अर्ज़ कर सकता हूँ कि आप पढ़ी लिखी हैं और पढ़े लिखे लहजे में एक महज़ब तरीके से बात कीजिए ताकि हमें भी खुशी हो कि हम एक महज़ब जवाब दे रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मेरे